वर्तमान समय में प्राइवेट विद्यालयों में फीस एवं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर पालकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पालकों को विद्यालय में फीस देनी है या नहीं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। इस संबंध में हमने ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी श्री विकास जोशी से बात की। उन्होंने इस संबंध में बताया कि पालकों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें विद्यालयों को शिक्षण शुल्क देना होगा। इसके अलावा यदि कोई विद्यालय अधिक शुल्क या अन्य शुल्क के लिए किसी को परेशान करता है तो इस संबंध में एक जांच कमेटी का गठन भी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कर दिया गया है। हाँ सर, जैसे कि कोरोना काल इस समय चल रहा है और विद्यालय भी नहीं खुले हैं, केवल ऑफिस एडमिशन चालू हो चुके हैं, ऐसा मानना है। लेकिन जो गाइडलाइन निकली है उनका आपका ये कहना है कि मतलब फ़ीस वगैरह केवल गार्जियन फ़ीस ली जाए, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जो अन्य चार्ज भी जोड़ रहे हैं, तो उसमें गार्जियन ये परेशान है कि हमें फ़ीस कितनी देनी है, क्या है मतलब, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया मुद्दा है। इसमें अभी अप्रैल से कंटिन्यूस गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस वगैरह भी जारी होती रही हैं। 24 अप्रैल को निर्देश जारी हुए थे फीस के संबंध में सभी प्राइवेट स्कूल्स के लिए, और उसके बाद फिर 16 मई को फिर एक स्पष्टीकरण उसका जारी हुआ है। उसमें ये स्पष्ट किया है कि विद्यालय कोविड काल में चूँकि अभी बच्चों का विद्यालय में आना बंद है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ यदि किसी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस या DGLEP के माध्यम से बच्चों को जोड़ा गया है तो निश्चित तौर पर उनको सिर्फ शिक्षण शुल्क जो है विद्यालय ले सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाए। इसके साथ में गवर्नमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार की फ़ीस की कोई वृद्धि जो है इस सत्र में नहीं की जाएगी। जो पूर्व के सत्र में जो फीस ली जा रही थी वो फीस इस वर्ष भी ली जाए। इसके संबंध में ज़िले में कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हमने एक सेल का भी गठन किया है, और उसमें निरंतर हमारे पास इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि विद्यालय के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है और फीस के लिए ये उचित नहीं है। और इसमें पूर्व में भी हमने एज DO भी हमने निर्देश जारी किए हैं इसी प्रकार का पालकों पर फीस प्राप्त करने के संबंध में कोई दबाव न बनाया जाए और विद्यालय प्रति माह के हिसाब से शैक्षणिक शुल्क प्राप्त करें। इसके बाद कुछ शिकायतें हमें शैक्षणिक शुल्क के संबंध में भी प्राप्त हुई हैं, और इसके लिए हमारे संकुल प्राचार्यों के माध्यम से हम इन विद्यालयों से उनके फ़ीस के जो डिटेल्स हैं उनके विवरण की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। और शिक्षण शुल्क में निश्चित तौर पर अन्य शुल्क बिल्कुल ना जोड़ा जाए। जो गत वर्ष जो शिक्षण शुल्क लिया गया है वही शुल्क इस वर्ष लेना है। लेकिन शिक्षा शुल्क कितना है? वही मैं उसी चीज़ को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि पालक जो हैं वो विद्यालय से इसके संबंध में फ़ी डिटेल्स लें और ये स्पष्ट करें कि शिक्षण शुल्क विद्यालय के द्वारा कितना लिया जा रहा है और गत वर्ष कितना लिया गया है। यदि इसमें कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो निश्चित तौर पर हमें सूचित करें ताकि हम उसके बारे में पूरी जानकारी उस विद्यालय से प्राप्त कर सकें। जैसे कि ऑनलाइन की जो बात हुई कि स्कूल विद्यालय ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कई गार्जियन ऐसे हैं जिन पे मोबाइल नहीं है, डेफिनेटली कई गार्जियन ऐसे हैं जिन पे वो व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई मानी जाएगी कि बच्चे क्योंकि जब विद्यालयों में जब बच्चे जाते हैं तब जहाँ तक टीचर बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऑनलाइन पे एक बच्चे पे कितने टीचर ध्यान दे रहे होंगे फिर? डेफिनेटली देखिए इसमें ये चीज़ बड़ी स्पष्ट है। हमने अभी जो शासकीय विद्यालयों में DGLEP के माध्यम से हम शैक्षणिक कार्य करा रहे हैं, मई के महीने से ही शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया गया है। इसमें हमने पूरे ज़िले के लिए अपने गवर्नमेंट स्कूल्स का सर्वे किया, तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि करीब 55% जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन बच्चों के पास या उनके पालकों के पास या परिवार के किसी सदस्य के पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध है। तो निश्चित तौर पर जो भी कंटेंट्स हमारे आ रहे हैं वो थ्रू एंड्रॉयड मोबाइल ही होंगे और उनके माध्यम से ही बच्चों को पहुँचेंगे। और इसके साथ में दूरदर्शन और अन्य साधन हैं जिनके माध्यम से भी हम ये शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्राइवेट स्कूल्स में भी कई पालक ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में ये विद्यालय को सुनिश्चित करना होगा कि कितने
तक उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और कितने बच्चे जो उनके ऑनलाइन कंटेंट्स हैं उनको देख रहे हैं। इसके संबंध में अभी लोक शिक्षण संचालनालय से आयुक्त लोक शिक्षण महोदय के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं 31/7/2020 को। और ये गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और HRD की जो गाइडलाइंस है उस पर आधारित है और निश्चित तौर पर हर विद्यालय को उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना है। उसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि जो भी अशासकीय विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है, तो उसके जो संचालक हैं वो एक सप्ताह में 1 से 2 दिन या और प्रति सप्ताह जो है शिक्षक और पालकों का फीडबैक प्राप्त करेंगे और ऑनलाइन शिक्षण की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करेंगे और ये भी असेस करेंगे कि उसका लाभ सभी बच्चों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर यदि कंटेंट्स ऑनलाइन के बच्चों को नहीं पहुंच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षण शुल्क की स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि ये चीज़ स्पष्ट है यदि आपके द्वारा शैक्षणिक कार्य कराया गया है तो ही आपको ये सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो डेफिनेटली ये कैसे जानकारी आप विभाग को मिलेगी? क्या कोई टीम गठित की गई है? कोई टीम घर घर जा रही है, पालकों से पूछ रही है? निश्चित तौर पर देखिए इस चीज़ को वो एक थ्रू मोबाइल या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो कांटेक्ट कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर एक जो कोविड-19 के गाइडलाइंस है उनका पालन करके इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अभी जो शासकीय विद्यालयों में हमने अपने जो शिक्षक हैं उनको ये भी व्यवस्था दी है कि जहाँ बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनसे कांटेक्ट करें। शासकीय है, लेकिन प्राइवेट जो विद्यालय हैं प्राइवेट के लिए क्या गाइडलाइन है? हाँ, वही यही गाइडलाइन प्राइवेट में भी है कि वो पालकों से इस प्रकार से संपर्क करके उनको सुनिश्चित करें और साथ में अपने विद्यालय के लिए सर्वे भी कराएं कि सभी बच्चे उसका लाभ ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। हाँ सर, जैसे कि देखा गया है कि फ़ीस के मामले में लगातार विभागों की वो आ रही है कि मतलब फ़ीस नहीं लगेगी, तो क्या ये मामला, और आप एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हो तो उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है कि फ़ीस नहीं लगेगी। ये फ़ीस का लेकर जो है लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। स्पष्ट हमारे विभाग का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक में ये गया तो वहाँ तक से ये स्पष्ट है कि शैक्षणिक संस्थाओं को शुल्क लेना है। और एक साफ सी बात है कि यदि शैक्षणिक संस्थाएं शुल्क नहीं लेंगी, फीस नहीं लेंगी, तो आखिर वो अपने आप को कैसे चला पाएंगी, कैसे रन कर पाएंगी इस आधार पर? इसलिए स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, विद्यालय को शिक्षण शुल्क लेना है। लेकिन शिक्षण शुल्क कितना लेना है यह भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। मतलब कोचिंग जैसी फ़ीस है, अब वो फ़ीस कितनी है जिससे कि अभिभावक भी ध्यान रख सके कि हमें इतना देना है। जैसे कई विद्यालयों में एडमिशन फ़ीस अलग है, फ़ीस अलग है, तो ये क्या है पूरा? नहीं, कोचिंग शुल्क से या ट्यूशन शुल्क से मैं मतलब बता दूं, यह भी लोग इसको नहीं समझ पाते शायद, मेरा मानना है। ट्यूशन शुल्क से मतलब होता है कि विद्यालयों में लगने वाला शिक्षण शुल्क जो है, न कि कोई ट्यूशन या कोचिंग का शुल्क जो है, इसको हम लोग शिक्षण शुल्क बोलते हैं। और विद्यालयों को शिक्षण शुल्क लेना है, ट्यूशन शुल्क लेना है, अन्य किसी प्रकार के शुल्कों को लेने के लिए सरकार ने मना किया हुआ है अभी इस स्थिति को देखते हुए। अन्य शुल्कों में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन शुल्क आता है, कोई बच्चे का इस समय ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो उसको हम नहीं लेंगे। बाकी शिक्षण शुल्क लेने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और मेरा मानना है कि सभी विद्यालय इसका पालन भी कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल शिक्षण शुल्क लेकर वो अपने अपने विद्यालय भी चला। जैसे कि एडमिशन फ़ीस भी जमा की जा रही, तो एडमिशन फ़ीस क्या होती है? नहीं, यदि नया कोई छात्र विद्यालय में आता है और नया छात्र विद्यालय में आने के बाद हम लोग उससे प्रवेश शुल्क लेते हैं और यह प्रवेश शुल्क की जो प्रक्रिया है वो केवल प्राइवेट विद्यालयों में नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रवेश शुल्क की प्रक्रिया गवर्नमेंट विद्यालयों में भी है। प्राइवेट विद्यालयों तो गवर्नमेंट विद्यालयों से आज की तारीख में बहुत आगे हैं। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है और अगली नई कक्षा में आ रहा तो क्या एडमिशन फीस? नहीं, पुराने छात्रों से यदि वो अगली कक्षा में आ रहा तो पुराने छात्रों से एडमिशन फीस शुल्क जो है वो लेने का प्रावधान नहीं है। और ज़्यादातर विद्यालय जो है केवल शुल्क लेते हैं, बाकी परीक्षा फीस वगैरह ऐसे संबंधित लेते हैं। भाई विद्यालय बहुत कुछ कर रहा है। अभी ऐसी संकट में भी आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट विद्यालय अपनी ऑनलाइन कक्षाएं भी चला रहे हैं,
शिक्षकों को वेतन भी दे, सबकी भरपाई कैसे हो पाएगी आखिर? तो भाई शुल्क तो लेना ही पड़ेगा ना, अगर अपने आप को संचालित कर पाना है तो। जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी ने एक टीम भी गठित की गई है कि मतलब आप एक टीम गठित करके वो चेक किए हैं, तो क्या वो टीम है, कैसे क्या वो चेक करेगी? नहीं, उस टीम के बारे में मैं बताऊं कि माननीय कलेक्टर साहब के शायद ऐसी जानकारी है कि निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने कोई हेल्प डेस्क फीस को लेकर बनाई थी। उसमें यह है कि यदि कोई विद्यालय संचालक गलत तरीके से फीस लेता है तो उसके लिए वो जांच करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये हेल्प डेस्क बनने से एक बहुत बड़े भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इससे अभिभावकों को ये लगने लगा कि शायद हमको शुल्क नहीं देना है, फीस नहीं देना, जबकि यह स्पष्ट है कि आपको फीस शिक्षण शुल्क जो विद्यालय में जमा करना होगा। दूसरा रही हेल्प डेस्क की बात, तो हेल्प डेस्क अपना काम करेगी। मेरे को नहीं लगता कि आज शहर में कोई भी प्राइवेट विद्यालय जो गलत तरीके से या अवैध रूप से फीस ले रहा है। सभी विद्यालय जो है ऐसी स्थिति में भी अपने अभिभावकों का, अपने बच्चों का पूरा ख्याल रख रहे हैं और सभी उनका सहयोग भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ऐसी स्थिति में उनको फीस भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित कर रहे हैं। छोटे विद्यालय वो कैसे भी करके अपने आप को संभाले हुए और वो अभिभावकों का और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रख रहा है। मुझे नहीं लग रहा कोई गलत तरीके से फीस ले रहा है। हाँ, अगर कोई गलत लेता है तो मैंने ये अभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से मांग भी की उस दिन कि अगर कोई गलत फीस लेता है तो आप उसकी जांच करा। तो जांच से पहले मेरा मानना है कि प्राइवेट विद्यालय का पक्ष जरूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल जांच का दायरा भी बड़ा व्यापक होता है, कुछ चीज़ें जांच में अलग रहती हैं, उनको मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जांच से पहले प्राइवेट विद्यालय का पक्ष ऐसे में सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत विकट परिस्थिति से, बहुत विपरीत परिस्थिति से इस समय गुजर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहरवासियों को और स्कूल के आप संचालक भी हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी सभी को यही कहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, इस नियम को पूर्णतः पालन करते हुए हम अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें।